जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं प्यारी संगत आपके साथ एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझे सत्संग बहुत ही प्यारा लगता है। एक बार गुरु जी ने कपूर अंकल से कहा कि मैं गुड़गांव की संगत को ब्लेस करना चाहता हूँ। मैं पंजाब जा रहा हूँ, उससे पहले यहाँ पर कोई सत्संग रखवा दो और मैं उनको ब्लेस करके जाऊँगा। कपूर अंकल ने सोचा, ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। कपूर अंकल थोड़े दिनों में फिर उधर की तैयारी में लग गए। कपूर अंकल ने जगह का भी अरेंज करना था, इसलिए उन्होंने मेहता अंकल को बुलाया और कहा कि जगह का अरेंज करवाओ जहाँ पे हमें गुरुजी का सत्संग करवाना है, और सत्संग में 3 से 4 हज़ार के करीब संगत होनी चाहिए। संगत के लिए जगह का अरेंजमेंट गुरु जी ने करवा दिया। उन्हीं की मेहर से कमांडर अंकल वगैरह ने, सरकारी जगह थी तो वो इजीली उनको मिल गई। अब तो सारी तैयारी जब हो गई तो गुरु जी ने कहा कि तुसी फौजियां नूं ज़्यादा बुलाना। गुरु जी की कृपा से सभी जगह न्योता पहुंच गया। जिन जिन को का कॉन्टैक्ट उनके हाथ में था, मेहता अंकल के हाथ में, कपूर अंकल के हाथ में, या अश्विनी अंकल के पास जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे संगत को बुलाने के, उन्होंने बुलाने का अरेंजमेंट कर दिया। खाने पीने का अरेंजमेंट, सभी तरह का अरेंजमेंट गुरु की कृपा से वहाँ पर हो गया। 2-3 दिन पहले ही जिस जगह पे सत्संग होना था वहाँ पे बारिश शुरू होने लगी। अब कपूर अंकल को तो चिंता सताने लगी, इसलिए वह गुरु जी के पास 2 दिन पहले गए तो माथा टेका तो गुरु जी ने उनको पूछा, कपूर अंकल क्यों उदास लग रहे हो, क्यों परेशान हो? तो गुरु जी को ने पूछा जब, तो कपूर अंकल ने कहा, गुरु जी उत्थे बारिश हो रही है और आपका सत्संग रखा हुआ है। कहते कब है सत्संग? उन्होंने कहा परसों सत्संग रखा है। कहते कोई बात नहीं, चिंता मत कर, परसों कोई बारिश नहीं होगी। अब कपूर अंकल का वो निश्चिंत हो गए कि अब बारिश तो चलो नहीं होगी, सारा काम हो गया है, सारे अरेंजमेंट हो गए हैं। तो गुरु जी को लाने की जो सेवा थी वो अश्विनी अंकल को दे दी गई। अश्विनी अंकल जब गुरु जी को उनके आश्रम से लेने गए तो गुरु जी को लाने के लिए वो तैयार बैठे हुए थे। इतने में कपूर अंकल का फ़ोन आता है कि तुम गुरु जी को 15 या 20 मिनट लेकर लेट आना, क्योंकि 3 से 4 हज़ार की जो हमने संगत इकट्ठी करनी थी वो संगत अभी इकट्ठी नहीं हो पा रही है। जिस जगह पे सत्संग होना था वहाँ पर 200 से 250 संगत इकट्ठी थी, और कपूर अंकल को परेशानी ये थी कि गुरुजी आएंगे और वो देखेंगे कि पंडाल में बहुत कम संगत है तो उनको बुरा लग सकता है। कपूर अंकल काफ़ी परेशान थे। कपूर अंकल ने अश्विनी अंकल को कहा कि तुम 15 से 20 मिनट थोड़ा गुरुजी को लेट लेकर आना, लेकिन अश्विनी अंकल ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि गुरुजी तैयार बैठे हैं, वो कभी भी मेरी कार में बैठ जाएंगे और आने के लिए हम निकल पड़ेंगे, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब कपूर अंकल ने कहा चलो ठीक है, और कहकर फ़ोन रख दिया। कपूर अंकल की परेशानी बढ़ती जा रही थी कि संगत वहाँ इकट्ठी नहीं हो पा रही थी, पंडाल काफ़ी खाली पड़ा था। ना जाने क्या हुआ कि अश्विनी अंकल आधे रास्ते में रास्ता भूल गए और उतने ही 15-20 मिनट ही लगे उन्हें, लेट हो गए। जब वो वहाँ पहुँचे जिस जगह सत्संग हो रहा था, और संगत उस 15 मिनट के बीच में हजारों की गिनती में वहाँ इकट्ठी हो गई, जैसे कि सैलाब आ जाता है। वो 15 मिनट गुरु जी की लीला थी कि अश्विनी अंकल को उन्होंने लेट किया, उनको रास्ता भुलाया, और 15 मिनट के अंदर सत्संग में संगत बहुत सारी इकट्ठी हो गई। इतने प्यारे हैं हमारे गुरु जी कि उन सबको ब्लेस करने के लिए गुरु जी ने कहाँ कहाँ से संगत को ढूंढ के निकाला। जहाँ 2 से 3 हज़ार थी वहाँ संगत बढ़ती चली जा रही थी। अरेंजमेंट सारा वधिया तरीके से हुआ था। गुरु जी बैठे और उन्होंने गुड़गांव की संगत को ब्लेस किया। आज भी आप संगत जी, आपको पता है कि आज भी गुड़गांव में हर साल गुरु जी का सत्संग करवाया जाता है और गुरु जी और संगत को ब्लेस करते हैं। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरु जी, जो कोई नहीं कर सकता वो गुरु जी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय मंत्र जाप करके
ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।